ये तय है कि हरियाणा भाजपा से दूर हो रहा है, झोला उठने वाला है। और हरियाणा श्योर है कि हम हाथ के साथ जा रहे हैं, हाथ के साथ बढ़ रहे हैं। आ रही है कांग्रेस, जा रही है भाजपा। जश्न किस बात का है? ये ढोल और लड्डू बीजेपी के अभी तमाशा बन जाएगा, उपहास के पात्र हो जाएंगे। 1 घंटे और रुक जाइए, अभी जलेबी का रस चढ़ेगा और रसीली जलेबी अपना रंग दिखाएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के पास, जहां सुबह से काफ़ी भीड़ थी। लोगों ने कई तरह से जश्न भी बनाया। उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बना रही है। अब चलते हैं, बात करते हैं संदीप मिश्रा जी से, आखिर इस बारे में इनका क्या सोचना है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। दृष्टि बदलो, सरकार आ रही है, सरकार का जश्न मनाइए, इस्तकबाल कीजिए, एहतराम कीजिए कि जो कतारों में खड़े होकर जवान, किसान, पहलवानों ने वोट दिया है, हरियाणा उन्हें शर्मिंदा नहीं करेगा, हरियाणा उन्हें शर्मसार नहीं करेगा। जुल्म करने वाले कभी नहीं जीतेंगे। आपने देखा होगा कि जब बैलेट की गिनती हुई, जहां लोगों ने मन की वोट गिनी गई, वहां कांग्रेस की आंधी थी। और जैसे ही मशीन आई है, थोड़ा सा पिछड़ा है हम, निस्संदेह 4-5 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है, 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। और इसमें करीब 10 से 15 सीट ऐसी बताई जा रही हैं जिनमें मार्जिन 50, 100, 200 और 1000 से कम का है। तो ये सारी करवटें बदलेंगी, और करवटें उस तरफ बदलेंगी कि किसान जीतेगा, हाली जीतेगा, पहलवान जीतेगा, जवान जीतेगा, जीतेगी कांग्रेस, बदलेगा हरियाणा। मतलब इस बात से आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसमें जीत कांग्रेस की ही निश्चित है? निस्संदेह, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से हमने, कांग्रेस ने मेहनत की है, राहुल गांधी जी ने मेहनत की है, हम घर घर गए हैं, जन जन तक गए, हमने संपर्क साधा है, लोगों से मिले हैं, जिस घर, चौराहे, चौक पर गए हैं, एक ही चर्चा हुई है कि आ रही है कांग्रेस, जा रही है भाजपा। तो ये मशीन का थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ मिक्सिंग हो, लेकिन मिक्सिंग के बाद जब शुद्धता के रूप में परिणाम सामने आएंगे तो जय जयकार होगी, एलगार होगा और एक नए हरियाणा का उदय होगा। तब आपका कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है, अभी भाजपा चल रही है 50 पे और कांग्रेस की स्थिति अभी 34 पे आके लटकी हुई है, फिर ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये कितना हद तक सही है? 48 और 36 की बात चल रही है अभी, जो मेरे सामने स्क्रीन है। और 48 और 36 में मैंने कहा कि 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन 1000 से कम का है। उनके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं और बहुत सारी स्थितियां अभी बदलेंगी। अभी कम से कम 1 घंटे बाद कोई ठहराव और कहने की स्थिति आएगी। निस्संदेह ये मुकाबला जैसा आसान माना जा रहा था वैसा तो नहीं है। ये एक तरफा तो नहीं है कि ये केक साबित हुआ है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। मतदाताओं ने अपने रुझान के अनुसार, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के अनुसार वोट और उम्मीदवारों को परखा है। ये कड़ी चुनौती है और कसौटी पर जो जीतेगा वो आएगा। लेकिन ये तय है कि हरियाणा भाजपा से दूर हो रहा है, झोला उठने वाला है। मतलब कांग्रेस की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि 60+ यानी कि 70 तक सीटें अकेले कांग्रेस ला रहे हैं। यहाँ तो स्थिति 46 और 34 वाली हो गई है। अभी है, मैं कह तो रहा हूँ, बिल्कुल है। अभी रुझान यही बता रहे हैं और सत्यता को ना आप झुटला सकते हैं ना मैं झुटला सकता हूँ। तमाम चैनल के स्क्रीन अभी इसी बात से अटे पड़े हैं कि ये स्थिति है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी यही बता रही है। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट्स है, हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, वो बताती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी 1 घंटे के अंदर ही ये तस्वीर बदल जाएगी और ये आंकड़े जो अभी भाजपा की तरफ है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हम निस्संदेह कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अभी भी तो तस्वीर बदली ही नजर आ रही है। सुबह में पक्ष में था कांग्रेस के सब कुछ, अभी भाजपा दिख रही है रुझान में, और आप कह रहे हैं कि फिर से तस्वीर बदलने वाली है। कब तक ये तस्वीर बदलने वाली बातें चलेंगी? आखिर एक समय में तो चीजें फिक्स हो जाती है ना कि रिजल्ट किसके पक्ष में होने वाला है। सूरज जब उगता है तब भी उसी तरह का सुनहरा होता है और जब अस्त होता है तब भी सुनहरा होता है। तो जब ये ईवीएम बंद होगा तो वही सुनहरे रंग के साथ बंद होगा जिस सुनहरे रंग के साथ उदय हुआ था। हम जीतेंगे, वो जीत की सुनहरी लाली हमारी तरफ दिख रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो कहूँगा ही कि जो जनता ने कतार में खड़ा होकर परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, वो परिणाम कुछ भी हो, जीत हो या हार हो, लेकिन जनता के उस परिणाम को, उस परिश्रम को मैं नमन करता हूँ, साधुवाद कह देता हूँ। उनके कोई भी फैसले को हम सिर झुका के स्वीकार करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने जी तोड़ मेहनत की, परिश्रम की। क्या लगता है आपको, भाजपा की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या परिश्रम नहीं किया था? मोदी तो परिश्रम करते ही रहते हैं, वो प्रधानमंत्री कहाँ है, वो तो प्रचार मंत्री ही हैं।
उनको तो मोदी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं देश के। मैं कह तो रहा हूँ, मोदी हमेशा ही परिश्रम करते रहते हैं, वो प्रचार मंत्री ही हैं। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कम, प्रचार मंत्री के उड़न खटोले पे ज़्यादा ही बैठे रहते हैं। प्रचार का तो उन्हें इतना शौक है कि वो अमेरिका तक प्रचार करने पहुंच गए। अब की बार ट्रम्प सरकार 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन के और ट्रम्प का कार्यकर्ता बन के चुनाव में वोट मांगने लगा। ये देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। उनको तो प्रचार का इतना शौक है कि मुझे लगता है वो सोते सोते भी नारे लगाते होंगे, नींद में भी वो हाथ पैर झटकने लगते होंगे। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो न्याय नहीं कर पाए, कम से कम बीजेपी के प्रचार मंत्री के रूप में कुछ कर पा रहे हैं। बीजेपी के लिए इतना ही संतोष बहुत है, लेकिन देश को बहुत नुकसान हुआ है एक प्रचार मंत्री रूपी प्रधानमंत्री चुन के। भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रही हैं, लोगों में खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे इस पे आप? किस बात का जश्न मन रहा है? भाजपा कह रही है हम चुनाव जीत रहे हैं। कि सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पे बूट रखा, इस बात का जश्न है। 750 किसानों की बलि ले ली, इस बात का जश्न है। अग्निवीर का तीर जवानों के छाती में गाड़ दिया, इस बात का जश्न है। और मुख्यमंत्री 9.5 साल के मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, खटारा सरकार को हटा के दिल्ली में छुपा लिया, इस बात का जश्न है। जश्न किस बात का है? ये ढोल और लड्डू बीजेपी के अभी तमाशा बन जाएगा, उपहास के पात्र हो जाएंगे। 1 घंटे और रुक जाइए, अभी जलेबी का रस चढ़ेगा और रसीली जलेबी अपना रंग दिखाएगी। मतलब कांग्रेस की तरफ से अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आप लोग जलेबी बांटेंगे? निसंदेह लड्डू भी बटेगा, जलेबी भी बटेगा, बर्फी भी बटेगा, लेकिन जलेबी का चाशनी तो आज सबको चिपकाने को तैयार ही है। जलेबी का कारखाना, ये जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि हम जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे, ये जो मामला है काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी ये मुद्दा चर्चा में रहा, कुछ कहेंगे आप? ये जलेबी के बहाने बुद्धिमान और नालायक, मूर्ख और पढ़े लिखे का अंतर साफ हो गया है। अच्छा। कि जिन्होंने नाले से ही गैस सूंघा और गैस पिया है, उन्हें समझ ही नहीं आता था कि जलेबी फैक्ट्री में भी बन सकती थी। ये 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम रेडी पे खरीदने वाले लोग समझ ही नहीं पाए इसका कारखाना भी हो सकता था। जब जननायक राहुल गांधी ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने बताया कि हाँ इसका कारखाना भी है और वो तस्वीरें भी सामने आने लगी, तो इनके मुंह पर चाशनी चिपक गई, ये चुप हो गए, हैरान हो गए। अब नहीं बोलते ये कि कारखाना है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जीत हरियाणा की होगी। दल कोई भी जीते हारे, लेकिन हरियाणा नहीं हारेगा। मतलब अब आप ये कहने लगे ना कि दल कोई भी जीते? मैं ये कहने लगा हूँ कि दल कोई भी जीते हारे, मैं बहुत दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हरियाणा जीतेगा। और हरियाणा की जीत मोहब्बत के साथ है, अमन के साथ है, राहुल के साथ है, कांग्रेस के साथ है, हाथ के साथ है, और हाथ में हरियाणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर भाजपा कह रही है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव हमारे पक्ष में होगा, इधर कांग्रेस कह रही है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। मुद्दा क्या है, क्या लग रहा है? दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ से यही बात कह रही हैं कि रिजल्ट जो है उनके पक्ष में होने वाला है। जनता क्या चाहती है? जनता के हिसाब से क्या होने वाला है? अंत में वही होगा जो जनता चाहे। हुई है सोई जो राम रुचि राखा, को कर तरक बढ़ावो उसाका। बहुत देर के परिणाम नहीं है, बहुत ज़्यादा देर की ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। सब समय के अनुसार सब सही हो जाएगा। हमने मेहनत की है, हमने परिणाम को देखा, और हम अपने जो स्थिति थी हम उस पर अभी भी टिके हुए हैं। और हम मानते हैं कि एक बढ़िया और स्वच्छ सरकार कांग्रेस देने जा रही है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हरियाणा जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, हरियाणवी जीतेंगे। मतलब आप बिल्कुल श्योर है, आश्वस्त है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस ही आ रही है? सिर्फ मैं ही श्योर नहीं हूँ, मेरे नेता ओडा साहब श्योर हैं, शैलजा जी श्योर हैं, वहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ता श्योर हैं, और हरियाणा श्योर है कि हम हाथ के साथ जा रहे हैं, हाथ के साथ बढ़ रहे हैं। आ रही है कांग्रेस, जा रही है भाजपा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हूँ, मैंने इनसे जानने की कोशिश की, इनका मत लिया। अब देखते हैं कि शाम तक क्या रिजल्ट आता है। तब तक आप बने रहिए जनता लाइव के साथ।